तो कैसे हो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक, इसमें दो केस और बचे हैं, दो कहने को दो हैं लेकिन वो तीन केस हैं, तो वो बचे हुए हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो छोटी होगी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हमारा थर्ड केस, मल्टीपल ड्राइंग्स। मल्टीपल ड्राइंग्स मीन्स एक से ज़्यादा ड्राइंग्स। ठीक, आप कहोगे सर वो पीछे अभी जो कॉन्सेप्ट करा था उसमें भी तो मल्टीपल ड्राइंग्स थी। हाँ, मतलब एक से ज़्यादा बार जब ड्राइंग्स निकालता है, लेकिन यहाँ पे देखना अगर ये कंडीशन बनती है कि आपके अमाउंट अनइक्वल है, जो इसने ड्राइंग्स निकाली है उसके अमाउंट अनइक्वल है, या टाइम गैप अनइक्वल है, दोनों में से कोई भी चीज़ अनइक्वल हो गई, आप इसमें एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, लगने का ही नहीं है। तो सर अब क्या करें, पहले चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मिस्टर ए विड्रॉ एज फॉलोज। 1 मई को निकाले 2000, 5000, 2006। तो मुझे एकदम दिखाई दे गया कि अनइक्वल ड्राइंग्स हैं। अनइक्वल बोले तो 2000 या तो 2-2000 रुपये निकालता या 5-5 निकालता, 2-5 जैसे दिखाई दिया, इसमें एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बाई चांस अगर ड्राइंग्स इक्वल है तो टाइम गैप भी चेक कर लेना कि टाइम गैप क्या इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 1 मई से 1 अगस्त, मई, जून, जुलाई 3 महीने का गैप है। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2 महीने का गैप, टाइम गैप भी अनइक्वल है। ठीक, हमें दोनों में से कोई एक भी चीज़ अनइक्वल हो जाए तो आप इसमें मेथड यूज़ करोगे, प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, देखो अभी समझाता हूँ। आपको ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, डेट गिवन होगी, ड्राइंग्स गिवन होगी, बस एक कॉलम आपको अपनी मेहनत से बनाना है। मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स निकालने के बाद कितने महीने बचे हुए हैं ये आपको चेक करना है बस। तो 1 मई को ड्राइंग्स निकाली, वही मानना है 31 मार्च को बुक क्लोज होती है, अनटिल अनलेस जब तक 31 दिसंबर क्वेश्चन क्लियरली मेंशन ना कर दे आपको। तो 1 मई को ड्राइंग्स निकालिए, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने बचे हुए हैं पूरे। तो 11 मंथ लेफ्ट हैं ड्राइंग्स निकालने के बाद बुक क्लोज होने तक। 1 अगस्त को निकाला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ लेफ्ट है। 30 सितंबर को निकाला है, गलती मत करना, सितंबर खत्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने बचे हुए हैं। 31 जनवरी को निकालिए ड्राइंग्स, जनवरी खत्म हो चुकी है, अब फरवरी और मार्च बचे हैं 2 महीने। 31 मार्च को निकाला है, कुछ भी मंथ नहीं बचा। देखो मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, आपको इसमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। 3 में से कौन से 2 कॉलम है जिनकी मल्टीप्लाई कर पाओगे? सर ये भी कोई पूछने की बात है, सामने दिखाई दे रहा है ड्राइंग्स और मंथ लेफ्ट, हाँ बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 11 2 जा 22,000, 5 8 जा 40, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये आएगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट है 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12 प्लस 12, ये हो गया 86,000। ठीक, अब मेन क्या है इस मेथड में, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट का रेट हमें 15% पता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बस इस बात का ध्यान रखना, ये 1/12 फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। हम 1 महीने की ड्राइंग्स निकालेंगे, हमने कैलकुलेशन इस टाइप की करी है, सारा कैलकुलेशन का खेल है, सब कैलकुलेशन का खेल है ये। ठीक, तो ये याद रखना, हमेशा 1/12 रहेगा। सबसे ज़्यादा गलती आपसे यही होगी 1/12 में। ठीक, तो ये हो गया 86,000। रेट कितना गिवन है? 15,000, सॉरी 15%। कितने महीने का निकालना है? फिक्स है, 1 महीने का ही निकालना है। अब भी कह रहा हूँ यही गलती करोगे, समझ लो। एक प्रोडक्ट मेथड में 1/12 ही रखना है आपको, तो ये आ जाएगा 1075।
इसका आंसर है 1075। बस ये है प्रोडक्ट मेथड और कुछ भी नहीं है। अप्लाई कब करना है, मुद्दा ये है। सर एवरेज पीरियड तो समझ आ गया, मल्टीपल ड्राइंग्स एवरेज पीरियड में अमाउंट इक्वल था, टाइम गैप भी इक्वल था। अगर इन दोनों में से, अच्छा, एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अमाउंट और टाइम गैप। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो अमाउंट इक्वल नहीं है, टाइम गैप इक्वल नहीं है, तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे। चलो, ये हमारा केस थर्ड था, इसमें और कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा है। अब आते हैं केस फोर्थ पे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, सबसे आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आसान इसलिए करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट इसलिए आप इसे भूल जाओगे, इसे तो कंफर्म भूल जाओगे। अब देखते हैं क्या है, क्वेश्चन ही देखते हैं। केस 7, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। क्वेश्चन 1, मिस्टर ए विदड्रॉ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालनी है, बस एक ही तो ड्राइंग गिवन है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग अपॉन 12। बच्चे बस मुझे एक चीज बताओ, मिस्टर ए ने विड्रॉ करे हैं 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020 को बुक्स ओपन हुई, क्लोज होंगी 31 मार्च 21। ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये जो पूरा पीरियड है इसे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 30,000 रुपये निकाले, अरे कौन सी डेट को निकाले? आप डेट बताओ, हम उतने महीने का ब्याज लगाएंगे। ठीक ना, तो इसमें केस 1 लग रहा है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग गिवन। मल्टीपल ड्राइंग है नहीं, तो ना केस 2 ना केस 3 लग पाने का, प्रोडक्ट मेथड कुछ नहीं लग पाने का। तो मुद्दा आता है, आप कितने महीने का ब्याज निकालूं, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट करोगे 6 मंथ का ऑन एन एवरेज बेसिस। जब कोई भी डेट गिवन नहीं होती, बस क्वेश्चन में इतना कह दिया पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं इतने रुपए पूरे साल में, बस टोटल बता दिया 30,000 विड्रॉ करें। कब करे, कैसे करे, 1,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ करे, कैसे करे, कुछ नहीं बता रहा। टोटल ड्रॉइंग्स पे 6 महीने का ब्याज लगाना है, खत्म करना, खत्म। तो आओ, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 30,000। रेट कितना है? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। ये हो गया 3,000, 1,500। मैं अब भी कह रहा हूँ, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे या आप करोगे पीएनएल एप्लीकेशन के, आप पीएनएल एप्लीकेशन बना देंगे, आप ये वाला केस तो भूल ही जाओगे। और फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, सर आंसर गलत आ रहा है, फिर बाद में याद आएगा अच्छा 6 महीने का लगाना था ब्याज। ठीक, यहाँ देखो, मिस्टर बी विदड्रॉ 2500 पर मंथ। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट 10% पर है ना, बुक क्लोज ऑन 31 मार्च। आपको लग रहा होगा 2500 पर मंथ एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट है। आओ देख लेते हैं क्या है। मिस्टर बी ने विड्रॉ करें 2500 पर मंथ। ठीक है, 2500 हर महीने निकाले, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाले, या मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाले, कब निकाले नहीं बताया क्वेश्चन ने, क्या मानोगे आप? सर अब क्या करें बेटा? मैंने बताया जब डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि वो डेट नहीं गिवन कि बिगिनिंग मिडिल या एंड नहीं गिवन, तो ऑन एन एवरेज मिडिल वाला केस मानो और उसमें भी 6 मंथ आएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान रखना, टोटल ड्राइंग्स लेनी है आपको, कभी 2500 रुपये पे निकाल दो। तो टोटल ड्राइंग्स है 2500 इंटू 12, रेट है 10%, 6 महीने का निकालोगे। या तो आप मुझे बताओ कि भाई बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। आप कुछ नहीं बताओगे, सिर्फ इतना लिखोगे 2500 पर मंथ, मिडल वाला केस मानूंगा, मिडल वाले में 6 महीने आता है, एवरेज बेसिस मानूंगा कि बीच में ही निकालोगे साल के। 2500 इंटू 12, 30,000 हो गया, उसका 10% हो जाएगा 3,000, 3,000 का आधा हो जाएगा 1,500 रुपये। तो इसका आंसर 1,500 है। सिंपल था, लेकिन हार्ड है आपके लिए। हार्ड इसलिए है, वैसे हार्ड नहीं है, 6 महीने का निकालना है जब डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन ना हो, लेकिन हार्ड इसलिए है आप भूल जाओगे। अब भी कह रहे हैं भूल जाओगे, याद रखना इस बात का बस, कि भूलना नहीं है। कभी इस बात को याद रख लो कि भूल जाना है। और लास्ट वाला केस देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन इन द, सॉरी नीचे आ जाओ भाई। व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सर बेटा क्वेश्चन देखना
और बताना इस पीछे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है केस 1 और केस 5 में। मिस्टर ए ने विड्रॉ करे हैं 50,000 रुपये 30 सितंबर को। ठीक सर, डेट गिवन है, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। हाँ जी। इंटरेस्ट लगाना है 10%, बुक क्लोज होती है 31 मार्च को। सर तो 6 महीने का ब्याज लगा देंगे ना, 30 सितंबर को पैसा निकाला, 31 मार्च को बुक क्लोज होती है, 6 महीने का इफेक्ट बैठता है। लेकिन क्या पर एनम वर्ड गिवन है? नहीं सर, अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, डू नॉट कंसिडर द टाइम फैक्टर। डू नॉट कंसिडर द टाइम फैक्टर मीन्स टाइम फैक्टर गया भाड़ में, पूरे साल का ब्याज लगाना है। मैं इसे ना डिवाइड कर देता हूँ दो चीज़ों में, देखो अब आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। अगर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन होती या फिर 10% गिवन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। 10% मतलब पर एनम मतलब 10% पूरे साल का, और सिर्फ 10% का मतलब 10% ही लगाना, पूरा साल वाल कुछ नहीं देखना, कभी भी पैसा निकालो 10% ब्याज लगेगा। तो अगर ये होता 10% पर एनम, तो मैं पता है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा होता। टोटल ड्रॉइंग्स 50,000 इंटू रेट 10/100 इंटू कितने महीने बचे हैं बुक क्लोज होने में। सर सितंबर में निकाली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज लगाता। ठीक, अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो सीधा 50,000 पे 10%, कुछ नहीं देखना कब निकाला पैसा, क्या कैसे निकाला, कितने महीने पहले निकाला, 1 महीने पहले निकाला, 2 महीने पहले, 6 महीने, कुछ नहीं। डू नॉट कंसिडर द टाइम फैक्टर, कोई टाइम फैक्टर नहीं देखना, सीधा 5,000 और यहाँ पे आ जाएंगे 2500। तो ये होता है। और ये पर एनम वर्ड जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में है, कहीं पे भी कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो, अगर पर एनम वर्ड नहीं है, तो उसका मतलब आपको टाइम फैक्टर कंसिडर करना ही नहीं है, सीधा सीधा पूरे साल का निकाल दो। चलो ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं इसे। मिस्टर बी विड्रॉ 1,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, आप क्या होगा सर, एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट। हाँ आपकी बात मान ली, लेकिन आगे देखना इंटरेस्ट कितना लगाना है, 10%। क्या पर एनम वर्ड गिवन है? नहीं। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तो 1,000 इंटू 12, टोटल ड्रॉइंग्स लेनी है हमेशा, पूरे साल में 12,000 रुपये निकालेंगे। रेट कितना है, 10%, खत्म। 12,000 का 10% सीधा सीधा 1,200 रुपये। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट। मैं इतनी गारंटीड से कहता हूँ कि अगर आपकी 3 वीडियो, 3 पार्ट, पहले फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, ये 3 पार्ट देख लो, बुक का कोई सी भी बुक का कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, आप खुद को क्लियर हो जाएगा, हाँ ये चल क्या रहा है, ये क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। खामोखा बच्चे इस कॉन्सेप्ट से पता नहीं क्यों डर जाते हैं। चलो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं।